भारतवर्ष के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अम, आज का दिन अम, एक दिन और चले गया और मुझे यही आशा है कि आप लॉकडाउन में हैं, आप सुरक्षित हैं, आप आनंद में हैं और आपने ये दिन जो चले गया, इसको अपने हाथों से खाली निकलने नहीं दिया। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से आपने इस जीवन में, इस समय, इस दिन को पकड़ना सीख लिया है। इसको निचोड़ के, इसका जो आनंद है, इसके अंदर जो शांति है, ये जो चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हैं, उपलब्ध हो जाती हैं, आपने इन चीज़ों को जाने नहीं दिया। और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आप हमेशा परिश्रम करते हैं। देखिए, कई लोग हैं जिनका ये पता नहीं क्यों दिमाग में बात है कि हमको कुछ ऐसा दे दीजिए कि एक बार हम कर लें तो फिर हमको दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। देखिए, एक रात को अगर आप सो गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको फिर सोना नहीं पड़ेगा। नहीं, आपको सोना पड़ेगा, हर रात सोना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने आप को थका मांदा महसूस करेंगे। अगर आपने एक दिन खाना खा लिया तो इसका मतलब नहीं है कि आपको कभी खाने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको हर रोज खाना पड़ेगा और जिस दिन आप नहीं खाएंगे उस दिन आपको भूख लगेगी। पानी के साथ भी यही बात है। अगर एक दिन आपने पानी पी लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कभी पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी पीने की जरूरत भी आपको पड़ेगी। तो ये जो चीजें हैं, ये जब भी आपको जरूरत है इनकी, आपको ये करनी पड़ेगी। खाना खाना पड़ेगा जब भूख लगेगी, प्यास लगेगी, आपको पानी पीना पड़ेगा। जब आप थकेंगे तो आपको सोना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार शांति भी एक ऐसी चीज है। अगर आप उस चीज से जुड़े हुए नहीं हैं जो शांति का स्रोत है, तो आपके जीवन के अंदर शांति नहीं होगी। फिर आपको जुड़ना पड़ेगा। फिर आपको उस चीज से जब आप जुड़ेंगे तो आपको शांति का एहसास होगा। ये बड़ी बात नहीं है, साधारण सी बात है और अच्छी बात है कि हम उस चीज के साथ, कोई ऐसी चीज है जो हमको प्यास लगाती है उस शांति की तरफ जाने की, और हम शांति की तरफ जाएं। हमारा हृदय चाहता है कि हम शांति की तरफ जाएं। हम दुनिया की तरफ देखते हैं, दुनिया की तरफ जब देखते हैं तो यही बात होती है कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मैं कैसे बैठ करके उस शांति की तरफ ध्यान दूं, मेरी जिंदगी इतनी बिजी है। सबसे पहली बात यह है कि जिंदगी किसकी है, ये जिंदगी किसकी है और किसके लिए है। ये जो आपकी जिंदगी है वो किसके लिए है? आपके लिए है या किसी और के लिए है? सोचिए, आप ध्यान दीजिए इस बात पे, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है। आप इस बात को समझें, ये बहुत जरूरी है। पैदा कौन हुआ? जब आप इस संसार में आए, कौन आया? आप आए। कौन जाएगा इस संसार में और जिसके जाने के बाद आप किसी चीज का अनुभव नहीं कर पाएंगे, वो भी आप हैं। तो ये जिंदगी आपको दी गई है। श्वास ये किसके अंदर आ रहा है, किसके अंदर जा रहा है? आपके अंदर आ रहा है, आपके अंदर जा रहा है। ठीक है, औरों के अंदर आ रहा है, औरों के अंदर जा रहा है, परंतु औरों के अंदर जो वो श्वास आ रहा है, जो जा रहा है, उससे मेरा कुछ ताल्लुकात नहीं है, उससे उनका ताल्लुकात है। अर्थात वो जो श्वास उनके अंदर आ रहा है, जा रहा है, उस श्वास से वो जिंदा है। और जो मेरे अंदर आ रहा है, मेरे अंदर जा रहा है, उससे मैं जिंदा हूं। तो ये जिंदगी किसकी है?
सबसे बड़ी बात है, ये जिंदगी किसकी है? ये जिंदगी आपको मिली है, और इसका दुरुपयोग अगर करेगा तो कौन करेगा? आप करेंगे। और इसका सदुपयोग अगर कोई करेगा तो कौन करेगा? वो भी आप करेंगे। तो बात आ जाती है कि फिर इसका सदुपयोग क्या है? सबसे बड़ी बात, इस जीवन का असली सदुपयोग क्या है? मैं फिर सुनाता हूं आपको। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुनाया था ये। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जाई परलोक समारा। जो देवताओं को भी दुर्लभ है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर, एक खूबी मनुष्य शरीर की ये है, मनुष्य की यह है कि मनुष्य बना भी सकता है और खा भी सकता है। देवता लोग खा सकते हैं, बना नहीं सकते। वो खा सकते हैं, बना नहीं सकते। मनुष्य खा भी सकता है और बना भी सकता है। तो क्या बताया है संतों ने, महात्माओं ने, वेदों ने, शास्त्रों ने क्या बताया कि इस काय के लिए मिला है? ये मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधना का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है, इसलिए मिला है, इसलिए ये समय है, इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला है। और कोई भी चीज जो आप पा सकते हैं वो आपकी होगी नहीं, क्योंकि जब आप जाएंगे तो खाली हाथ आप आए थे, खाली हाथ आपको जाना पड़ेगा। और जो लोग आज की परिस्थिति को देख के डर रहे हैं, इनको डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सावधान होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है, पर आपको डरने की जरूरत नहीं। डरने से कुछ होता नहीं है, डरने से कुछ होता नहीं है, अपनी आंख बंद करने से कुछ होता नहीं है। समझें कि अगर ये जिंदगी सचमुच में साधन धाम, साधना का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है, तो क्या मैं ये कर रहा हूं? क्या मैं ये कर रहा हूं? क्या जो वो ज्ञान है, आत्म ज्ञान, बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। फिर वही बात हो गई, फिर वही बात हो गई कि जिस चीज के लिए हम आए वो हम जानते ही नहीं है। जो हमको ये साधन मिले हुए हैं, ये सिर है, ये आंखें हैं, ये कान है, नाक है, मुंह है, शरीर है, दिमाग है, ये काय के लिए मिला हुआ है? काय के लिए हमको मिला? इसका हमको मालूम ही नहीं। इसे क्या हासिल कर सकते हैं ये हमको मालूम ही नहीं है। लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, जैसे कि ये साथ ले जाएंगे। ये साथ नहीं जा सकता, ये साथ नहीं जा सकता। साथ तो सिर्फ एक चीज जा सकती है और वो है आनंद। और जब तक आप इस परिस्थिति में भी जो आपके अंदर का आनंद है, इसको अगर आप महसूस करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये हाथों से निकल जाएगा, दिन निकल जाएगा, समय निकल जाएगा और आप रह जाएंगे। तो फिर फायदा ही नहीं हुआ। फिर फायदा ही क्या हुआ? फिर फायदा ही क्या हुआ आने का? जब खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाना है तो फिर फायदा क्या हुआ? क्या ले जाएंगे यहां से? क्या ले जा सकते हैं यहां से? एक चीज को ले जा सकते हैं, वो जो आपके अंदर है, आपकी जो समझ है। वही मैं कहता हूं, कई बार कहता हूं मैं लोगों से कि जब आप किसी के यहाँ खाना खाने जाते हैं या अपने दोस्तों से मिलते हैं
तो जब खाना खाने जाते हैं तो आप बर्तन ले जाते हैं साथ? नहीं। जब आपको खाना खिलाया जाता है, आपके मित्र के पास गए या अपने रिश्तेदार के पास गए, उसने खाना खिलाया आपको, तो जो कुछ भी आपको खिलाया वो तो गया, वो तो जाएगा। तो क्या क्या बचेगा उस दिन का? आनंद जो है वो बचेगा। उस आनंद को आप सालों सालों रख सकते हैं अपने साथ, खाने को नहीं। जो खाना खाया आपने, अगर वो आपके साथ सालों सालों रहने लगा तो आपको कब्ज हो जाएगा और वो आपको पसंद नहीं होगा, पसंद नहीं आएगा। परंतु सबसे बड़ी बात कि वो जो आनंद है वो आप ले जा सकते हैं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ आपको जाना है, परंतु आप इस जीवन के आनंद को साथ ले जा सकते हैं और इन परिस्थितियों में भी वो आनंद आपके अंदर है। और सिर्फ बात यह है कि क्या आप उस खान को जोतना जानते हैं, उस खेत को जोतना जानते हैं। क्योंकि अगर आप उस खेत को जोएंगे तो वहां से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। तो सब्र की बात है भाई। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं सभी को कि सब्र रखो, डरने की बात नहीं है। समय बीत रहा है, डर से कुछ नहीं होगा। सतर्क रहो, हाथ धो अपने, न किसी को ये बीमारी दो, न किसी से ये बीमारी लो। ये आप याद रखिए, बस ये याद रखिए। 6 फीट लोगों से दूर रहना, ताकि उनका थूक या किसी प्रकार से भी ये कीटाणु जो है, ये वायरस जो है, आपके ऊपर जाके न पड़े। उसके बाद आनंद ही आनंद से रहिए। ये समय समस्याओं पे ध्यान देने का नहीं है, ये समय है अपने आप पे ध्यान देने का। अपने आप पे ध्यान दीजिए। समस्याएं तो ऐसी हैं, समस्याएं कहीं जा नहीं रही हैं। उनको आपका नंबर अच्छी तरीके से मालूम है, वो कहीं जा नहीं रही हैं, पर आप जा रहे हैं। तो इसलिए इस समय में ध्यान से, प्रेम से, प्यार से अपने साथ रहना सीखें, अपने जीवन को सफल करें। और सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।